सो मैम, अपने बारे में अभी आप कुछ बताना चाहो तो एक बार आप स्टार्ट कर सकते हो, तब तक फिर हम उसके बाद सेशन चालू करते हैं 12:30। कितने कितने लोग आ चुके हैं? नियर अबाउट 10। कितने आज? ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बहुत खुश हूँ कि अंकित मजीदिया इस तरह के सेशन कर रहा है। ये आपके लिए कितने कारगर सिद्ध होंगे ये आप हमें सेशन के एंड में बताओगे। मेरा नाम डॉक्टर सुनीता गोदारा है। मैं इस वेस्टीज को मैंने कोविड-19 के टाइम ही ज्वाइन किया है। मेरी अपलाइन वंदना है जो आज आपके साथ में आपके बीच में होंगी, वो गोल्ड डायरेक्टर हैं और मैं इसमें सीख रही हूँ और अपने ग्रुप को थोड़ा बहुत सिखा रही हूँ, ज्यादा मोटिवेट कर रही हूँ। मैं 1992 की एशियन मैराथन चैंपियन हूँ और अगर मैं अपने स्पोर्ट्स की बात करूँ तो मैंने 26 कंट्रीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ मैराथन्स में मेडल जीते हुए हैं और उसमें लंदन, बॉस्टन, लॉस वेगस, मलेशिया, सिंगापुर। तो जो मेरी इसकी स्पोर्ट्स की जर्नी थी वो काफी अच्छी थी। मैं रोल मॉडल बन गई। एशियन मेडल मेरे पास 2 हैं। मैंने 92 में गोल्ड जीत लिया, 96 में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, 96 में ही मैं ओलंपिक्स भी होके आ गई, अटलांटा ओलंपिक्स 96 में। तो बहुत अच्छी जिंदगी जा रही थी। फिर मैंने ना फेस चेंज किया। हमेशा हमें सेकंड ऑप्शन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये जो हमारा वेस्टीज है, ये कुछ लोग फुल टाइम कर रहे होंगे, कुछ इसको पार्ट टाइम कर रहे होंगे, लेकिन ये करना जरूर है क्योंकि अभी का जो टाइम है इसमें नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना आ चुका है। ये हमारे पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं, हमारे मोदी जी भी कह रहे हैं, बी वोकल, बी लोकल एंड ऑल दैट। तो अभी अगर हम इसमें अभी से एंटर कर गए, चाहे हम स्लो एंटर करें चाहे हम फास्ट एंटर करें, लेकिन हमें करना तो होगा ही क्योंकि डिजिटल का जमाना आ चुका है और ये हम कोविड-19 में सीख चुके हैं। मैंने जब अपना फेस चेंज किया था, जब मैं स्पोर्ट्स चैंपियन थी, चैंपियन 2006 में रिटायर हुई, तो मैंने मैराथन में ही अपना एक करियर चूज किया जिसमें मैं एंटरप्रेन्योर बनी और मैं कंसल्टेंट बन गई। जितनी बिग मैराथन्स होती हैं इंडिया में, बॉम्बे मैराथन, एयरटेल मैराथन और जयपुर मैराथन, जहाँ कहीं भी मैराथन्स होती हैं, उसमें जो टॉप एथलीट्स आते हैं मैराथन में, उनको मैं कोऑर्डिनेट करती थी एज अ मैनेजर। तो ये हम अभी भी करती हूँ, लेकिन 2020 बिल्कुल डेड था हमारे लिए भी और सबके लिए भी। और इस 2020 में मैंने सीखा, इस कोविड-19 में मैंने सीखा कि पैसिव इनकम कितनी जरूरी होती है। हम खूब कमा रहे थे, खूब घूम रहे थे, 5 स्टार में रह रहे थे, लेकिन कोविड-19 ने हमें क्या सिखाया कि हमारे पास पैसिव इनकम होगी तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उतनी तेजी से सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं। जो हम 80s की अगर बात करें, मैं 1959 की बॉर्न हूँ, तो 1960 में जो सिनेरियो था वो 1980 में नहीं रहा। और 1980 में हम अपने परिवार में 6 जने थे, लेकिन 3000 में मेरी मम्मी इंजीनियर की वाइफ, मतलब ऑफिसर क्लास, लेकिन 3000 में बहुत अच्छे से खर्चा चला लेते थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये अगर हम 80 के बाद में 90s में भी आ जाएं तो 10,000 चाहिए हाँ बोलो। मैम, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू। एक्चुअली मैं सबको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारा जो सेशन है 12:35 का ओवर हो चुका है, वो चालू हो चुका है। सो अभी तक जो भी गेस्ट है उनका मोस्ट वेलकम। मेरा नाम अंकुर है और मेरा जो लेवल है अभी ब्रोंज डायरेक्टर का है वेस्टीज में। और मोस्ट वेलकम टू गुदारा मैम। आज यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत अच्छा वो मतलब वो सारी नॉलेज मिलने वाली है जो लेडीज के लिए होता है या हाउस वाइफ के लिए होता है कि मैं इस चीज को नहीं कर सकती हूँ या फिर इसके लिए मैं बनी ही नहीं हूँ। तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है हमारे लिए सुनीता गोदारा मैम, जो आपको बताएंगी कि वो अपने लाइफ में किस किस तरह के लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर चुकी हैं और उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। और फिर भी ठीक है वेस्टीज मैम, कर रही हैं। फिर भी वेस्टेज yes. कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो इतना बड़ा है। देखो, सब कुछ सोचने के ऊपर है कि हम जितना कुछ सोच सकते हैं उतना कुछ कर सकते हैं। वही सेम चीज आपको मिलेगा मैम से। आज को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि किसी के कहीं पे कोई भी डाउट होंगे या फिर किसी को जहां पे भी प्रॉब्लम आता है, आप उनके लाइन से सीख सकते हो कि ये प्रॉब्लम इनको आ रहा है तो ये मुझे भी आता था। सो ओवर टू सुनीता मैम। थैंक यू। ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो दोस्तों, मैं एक बहुत ही अच्छी खासी अर्नर थी स्पोर्ट्स में और मैं चैंपियन रह चुकी हूँ। उसके बाद भी मैंने वेस्टीज को क्यों चुना है कि ये एक बहुत अच्छी पैसिव इनकम देता है, फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, टाइम फ्रीडम देता है और हम
इसमें टेस्टिमोनीज देख रहे हैं। तो मेरा जो 2019 की बात मैं कर रही थी, कोविड-19 की, तो इस समय मुझे रियलाइज हुआ। और वंदना यादव की मैं बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ 10 साल से। वंदना यादव ने मार्च में मुझसे कहा कि सुनीता आप एक बार मैडम आप भी ट्राई कर लो। तो मैंने तब अपनी आईडी लगाई और जून में मैं थोड़ा सीरियस हुई, कंसिस्टेंसी प्लान से शुरू किया और जैसा जैसा स्टेप्स कहते हैं ना वो सब करना शुरू किया। और मुझे रियलाइज हुआ, मैं एनालाइज बहुत करती हूँ अपने आप को, कि अगर मेरा लेवल नहीं बढ़ रहा है तो इस वजह से नहीं बढ़ रहा है कि भाई ये सिस्टम खराब है या प्रोडक्ट अच्छे नहीं है या फैमिली में प्रॉब्लम है या हमें बाहर के बहुत नेगेटिव लोग मिल रहे हैं। हमारा लेवल इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। हम हो सकता है उन 7 स्टेप्स में से कुछ नहीं कर रहे। अब अगर हम बात करें, पहले मैंने तो तुम्हें बता ही दिया कि इसके अंदर मैं आई हूं कि पैसिव इनकम है और इसमें ना बहुत अच्छे मोटिवेटर्स हैं। मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी मोटिवेटर हूँ, लेकिन इसमें जिस तरह के लेक्चर्स हमको सुनने को मिलते हैं और कोविड-19 में आप सब, हम सब बहुत लकी हैं कि हमें कहीं कम्यूटिंग नहीं करनी पड़ रही उसके लिए, सेमिनार्स अटेंड करने के लिए। जूम मीटिंग है, यूट्यूब है और आजकल जूम मीटिंग का इतना अच्छा जमाना हो गया कि आप अपने फ्रेंड्स का अपना एक क्लोज जूम मीटिंग करके भी इस प्रोडक्ट के बारे में अगर प्रोफाइल बताना चाहते हैं, प्रोडक्ट बताना चाहते हैं, तो एक क्लोज मीटिंग में भी बता सकते हैं। वंदना आ चुकी है। हेलो वंदना, हाउ आर यू? तो मैं ये बता रही थी कि आपको लाइफ में किस तरह से जीना है, फिर हम बात करेंगे कि लेडीज को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उनको ओवरकम कैसे करना है। सबसे पहले तो लेट इट गो। कभी भी अपनी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा आप करने जा रहे हो उसको रुइन मत करो सिर्फ इसलिए कि पिछला बड़ा बेकार हो गया था। कुछ पिछली बातें याद करके अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और जो नेगेटिव हो रहे हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो या आपके दोस्त हो, उनको इग्नोर करना है। ऑलवेज इग्नोर नेगेटिव पीपल, स्टे, लिसन एंड टॉक विद ओनली पॉजिटिव पीपल। और हमेशा जूम मीटिंग अटेंड करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। अब एक पॉइंट आएगा कि घर में सब अगेंस्ट हैं, बिल्कुल फेवर में नहीं है, तो ना काम डाउन हो जाओ। उनके उनके साथ आर्ग्यू मत करो। उनको ये मत कहो कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो ये होता है वो होता है, क्योंकि अभी अगर आपने अचीव नहीं किया है और आप ये सब कहना शुरू करोगे तो आगे वाला बंदा जो आपकी फैमिली में आपसे सीनियर है वो कभी भी बिलीव नहीं करेगा। तो कभी भी उसके साथ आर्ग्यू नहीं करो, क्वाइट रहो, चुपचाप करो। ये मैं लेडीज को इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप अथॉरिटेटिव नहीं हो अपने घर में तो आप शांति से करो, क्वाइटली करो और जब आपका कुछ सक्सेस आने लगे तब शेयर करो अपनी फैमिली के साथ। देखो मैंने कहा था ना ये हो गया, लेकिन पहले ही बहस नहीं करनी है। अगर कोई कह रहा है कि ये तो बेकार स्कीम है, ये है वो है, तुम्हें कोई फंसा रहा है, चुप हो जाओ, डिस्कस मत करो, इग्नोर। सबसे पहले तो ये सीखो कि इग्नोर objections and negative people. Be with positive and positive people, listen to them, talk to them and get motivated. इसमें मैं आपको कुछ अपने वो भी बताऊंगी, एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। चलो एक अभी बता देती हूँ मैंने, क्योंकि कहा कि बी पॉजिटिव एंड बी विद पॉजिटिव पीपल। क्या हुआ था कि एक बार मैंने मीटिंग लगाई। मैंने ना जब क्योंकि मेरा नेटवर्किंग बहुत बड़ा है लेकिन वो स्पोर्ट्स का है, मैंने सोचा कि मैं वेस्टिज में आऊंगी तो ये नेटवर्किंग जो है ये मेरे साथ एकदम से जुड़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिनको आप जानते हो, जो आपके परिवार के होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं या आपके फॉलोअर्स होते हैं, क्योंकि मैं रोल मॉडल हूँ स्पोर्ट्स में, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजर हूँ, मैराथन कंसल्टेंट हूँ, क्वालिफाइड कोच हूँ, मास्टर ट्रेनर हूँ, तो मेरे बहुत से फॉलोअर्स भी हैं। अब फेसबुक में ही देख लो 11,000 हैं, वैसे 25,000 तो हमारे कभी कभी लेक्चर ही सुन लेते हैं। लेकिन जब हमने इसको शेयर करना शुरू किया तो कुछ फॉलोअर्स उन्होंने अपने आईडी लगवा दिए। उनको बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं था और ना हमने उनसे पूछा कि भाई तुम क्यों करना चाहते हो। कोई मीटिंग नहीं हुई थी क्योंकि लॉकडाउन में थे। लॉकडाउन में हमने मैसेज भेजा, उन्होंने अपना आईडी भेज दिया, हमने लगा लिया, लेकिन वो एक्टिव ही नहीं हुए। तो जैसा कि गौतम बाली कहते हैं, दीपक सूद जी कहते हैं और सभी हमारे लीडर्स कहते हैं कि डोंट टेक पैसिव पीपल, वी डोंट वांट पैसिव पीपल, वी वांट एक्टिव पीपल। हमें हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव लोगों से बात करनी चाहिए, उनकी सुननी चाहिए और
जब भी हम कभी नेगेटिव होते हैं तो हमें एक दो कॉल किसी भी पॉजिटिव पर्सन को कर लेना चाहिए। हमेशा अपने साथ में ऐसा फ्रेंड सर्कल रखना चाहिए जो आपको मोटिवेट कर रहा हो। तो एक तो ये बात हो गई। फिर होता है कि यू हैव टू हैव पेशेंस। अचानक एकदम से सक्सेस नहीं मिलती, अचानक सब कुछ आप अचीव नहीं करते। इट्स ओके इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, नो प्रॉब्लम। फिगर इट आउट कि क्यों नहीं है, क्यों आपका ये काम नहीं हो रहा है, और इन टाइम यू विल गेट देयर। टाइम लगता है लेकिन आपको सक्सेस मिलती है। और सब कुछ जो भी आपको नेगेटिव मिल रहा है या आपसे नहीं हो पा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखो कि इट्स ऑन यू। यू कैन नॉट ब्लेम एनी अदर पर्सन कि इसकी वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिली या इसकी वजह से मैं ये कर नहीं पाया या कर नहीं पाई, क्योंकि you are the in charge of your success, you are the in charge of your achievements। तो अपने आप को अथॉरिटेटिव मानो, अपने आप को इंचार्ज मानो, तभी आप मस्त रहोगे और आपको डिप्रेशन नहीं होगा। सेकेंडली, हमेशा स्माइल करते रहो, क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं तो आप पॉजिटिविटी, आप वो एनर्जी दूसरों को देते हैं। लाइफ बहुत छोटी सी है, इसमें मस्त होके जियो, टेंशन में नहीं रहना है। अब अगर हम बात करें कि आपको क्या करना चाहिए, तो हैबिट्स क्रिएट्स वंडर्स। आपको हमेशा मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहना चाहिए। और इससे क्या होगा, एक तो आपका टेंशन रिलीज होगा और आप फोकस्ड रहोगे जो आप करना चाहते हो, क्योंकि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रहे हो तो उस पर आप फोकस्ड रहोगे। डेली शेड्यूल योर डायरी, जो भी आप करना चाहते हो प्रायोरिटाइज करके, मैंने ये करना है, ये करना है, 7 स्टेप्स आपको पता ही है, उन सबको लिख के फिर रात को उसको चेक करना है कि आपने किया या नहीं किया। डेली शेड्यूल बहुत जरूरी है। मैं 40 साल से कर रही हूँ। जब रनिंग करती थी तो उसका शेड्यूल होता था, क्या करना है, कब रेस्ट करना है, कब क्या खाना है, ठीक है। और जब इवेंट्स करने लगी तो स्पॉन्सर्स को कब कॉल करना है, कौन से स्पॉन्सर्स को फॉलो करना है, कहाँ से फीडबैक लेना है, कहाँ फिर कोई रेफरेंस लेना है, यही तो हमें वेस्टेज में भी करना होता है। तो ये सारा कुछ डायरी करना होता है। कौन सी कंपनी को पहले, तो यहाँ पर होता है कौन से प्रोस्पेक्ट्स को पहले करना है, जो थोड़े से पॉजिटिव है उनको पहले करना है, बहुत सारे नेगेटिव हो गए तो कोई बात नहीं। मैं 50 रखती थी, 50 मेरे पास में कॉन्टैक्ट्स होते थे, और उसमें से पहले तो 50 को कॉल किया, टिक टिक लगा दिया, किसी ने नो कर दिया, किसी ने सॉरी ईमेल भेज दिया, मैं स्पॉन्सर्स की बात कर रही हूँ इवेंट्स में, और किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, कोई बात नहीं। फिर लास्ट के 10 बजे फिर डायरी का पेज पलट दिया और उसमें वो 10 लिख लिए। फिर उनको डे वाइज कब कब मैंने कॉल किया, क्या बात की, उन्होंने क्या कहा, कब वो स्पॉन्सरशिप देंगे, कब वो करेंगे, कब नहीं करेंगे, और फिर लिख दिया। अब फॉलो अप कब करना है, क्योंकि 2 दिन बाद 3 दिन बाद फॉलो अप करना है। फॉलो अप करने के बाद में जब क्लोज हो गई डील, तो वहां पर आ गया, डेट आ गई, क्लोज हो गई डील, तो अब उनको लेटर भेजना है, थैंक यू लेटर भेजना है, जो भी कुछ है। तो इस तरह से एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। उसी तरह से हमें वेस्टेज मार्केटिंग में भी शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप शेड्यूलिंग कैसे करें। और डेली वर्कआउट और डेली हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। अब देखो, हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट है, हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स हैं, और हमारे पास एश्योर है, ट्रूमैन है, और हमारे पास कलर कॉस्मेटिक्स हैं। अगर हम खुद यूज नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या बताएंगे, पहली बात तो। और सेकेंडली, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि बिना फिजिकल एक्सरसाइज के, चाहे आप ऊपर से कितना ही कॉस्मेटिक लगा लो, कितना ही नेचुरल प्रोडक्ट लगा लो, और कितने ही हेल्थ सप्लीमेंट ले लो, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, you have to move your body at least minimum 30 minutes every day and ideally 1 hour। अगर आपने वो नहीं किया है तो वो आपके फेस पे नजर ही नहीं आएगा। जब आप अंदर से फिजिकली फिट होंगे तो वो आपके स्किन पे नजर आएगा। और तब आप अगर एश्योर की बात करेंगे, आप फूड सप्लीमेंट्स की बात करेंगे, आप हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात करेंगे, तो लोगों को लगेगा वाह, इसका चेहरा इतना चमकता है, तो जरूर इस हेल्थ सप्लीमेंट खाने से चमकता होगा। इसका चेहरा इतना पॉजिटिव है, जरूर इन फूड सप्लीमेंट की वजह से होगा।
आप अगर बोलोगे तो उस पर डबल असर आएगा। अगर आप कहोगे कि मैं तो कलर कॉस्मेटिक यूज करती हूँ, हाँ मेरी स्किन पे बहुत सूट करता है, तो अगर आपके अंदर से और बाहर से दोनों तरफ फिटनेस और पॉजिटिविटी है तो वो आपके चेहरे पे नजर आएगी। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि पहले हमें खुद यूज करके देखना है सब कुछ, और फिजिकल एक्टिविटी के साथ अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि हम अगर एम्बेसडर हैं, हम अगर लीडर हैं, हमें अगर रोल मॉडल बनना है तो हमें फिर उसके लिए अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। मैंने एक देखा था, कोई आयुर्वेद की कोई लेडी थी, वो फैट लॉस की बात कर रही थी, और जब वो फैट लॉस की बात कर रही थी और वो खुद बहुत मोटी थी, तो बड़ा अजीब लगता है ना कि आप कह रहे हो कि हमारे ये प्रोडक्ट्स फैट लॉस करते हैं और आप खुद खूब मोटे हो। आपके प्रोडक्ट कहते हैं कि इससे चेहरा चमकता है और आप खुद बहुत डल हो, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं है, तो आप डल हो गए हो। आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत है तो आप डल हो जाओगे। आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत है तो आप डल हो जाओगे। जैसा आप सोचते हो वैसा आपकी स्किन पे, आपकी शक्ल पे आता है। चेहरा हमारा आईना होता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारा चेहरा दिखता है। तो इसलिए आपको फिट एंड फाइन रहना होगा, पॉजिटिविटी के साथ रहना होगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सबको करना है। गॉड को थैंक यू करो, अपने पेरेंट्स को थैंक यू करो, अपने परिवार को थैंक यू करो, अपने हस्बैंड को थैंक यू करो, अपने फ्रेंड्स को थैंक यू करो। जिसने भी थोड़ी सी भी आपकी किसी भी तरीके से मदद की हो, उसको जरूर थैंक यू करो। उससे आप हम्बल बनते हैं, आप बहुत अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। आपके अंदर से एग्रेशन खत्म हो जाता है, गुस्सा ही खत्म हो जाता है। मैं ये जो 40 साल से प्रैक्टिस बता रही हूँ, मैं कॉलेज तक थी बहुत गुस्सा होती थी, 20 साल की थी मैं, और आज मैं 61 की हूँ। उसके बाद जब से मैंने योगा मेडिटेशन करना शुरू किया, फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान देना शुरू किया, और फिजिकल एक्टिविटी का मतलब यही नहीं है कि मैं अगर मैराथन चैंपियन हूँ तो मैं आप सबसे कह रही हूँ कि आप सब मैराथन करो। नो, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। आपको डांस करना पसंद है, वो भी फिजिकल एक्टिविटी है। आपको वॉक करना पसंद है, साइकिल करना पसंद है, कोई गेम खेलना पसंद है, लेकिन जरूर करें, और साथ में एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे कि आप फिट दिखें। और जब आप स्वस्थ रहते हो तो मस्त रहते हो, और व्यस्त रहते हो तो बिल्कुल फिर मतलब वो ये जो स्वस्थ स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और अपने आप को भी अच्छा बनाना और दूसरों को भी अच्छा बनाना, पॉजिटिव वाइब्रेशन देना, यही लाइफ है। तो ये आपको करना है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना अष्टांग योग, अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान, पहले प्रत्याहार आएगा, ध्यान, धारणा, समाधि। तो ये जो नियम है ये हर किसी के लिए, योगी के लिए भी यही है, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी यही है, और एक वेस्टीज वाले के लिए तो बहुत जरूरी है। यम नियम यानी कि आपको अपने कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे। फिर आप आओगे आसन पे, यानी कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी। फिर प्रत्याहार, आपको अपने अंदर अपने सेंसेस को कंट्रोल करना सीखना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा, और पॉजिटिव एफर्मेशंस तो जरूर करने होंगे। फिर आप फोकस्ड रहेंगे, जो आपको करना है उस पर फोकस्ड रहेंगे और अचीव करेंगे। संकल्प से सिद्धि होती है। जब आप संकल्प करेंगे तो अभी हम सब जितने लोग बैठे हुए हैं, अभी कितने हैं अंकित हमारे साथ? अंकित हमारे मैम साथ नियर अभी अबाउट 20 प्लस है। 20 है ना? अभी मैं आप लोग सबको एक एफर्मेशन कराती हूँ, बस 5 मिनट और लूंगी आपके। तो आप सब ठीक है, हम सब एक दूसरे को आप सबके वीडियो तो नहीं खुले होंगे, लेकिन आप आंखें बंद करके सिर्फ मेरी बात सुनो, ठीक है? और उसको मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। सबसे पहले आप बहुत लंबी गहरी सांस लें। हम प्राणायाम ध्यान करेंगे। बहुत लंबी गहरी सांस लेके अपने गोल पे अपनी ध्यान को केंद्रित करें। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेके अपने गोल पे ध्यान को केंद्रित करें। सांस को रोकें और ये सोचें कि हमको इसको कमिटेड होके करना है। उसके लिए एक एफर्ट जो लगाना है, बस एक ही एफर्ट सोच लें, और सांस को, लंबी गहरी सांस को बाहर निकालते हुए पीछे जो भी कुछ परेशानियां आई हैं उनको भूल जाइए। जस्ट लेट इट गो। और एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लें, अपने गोल को निर्धारित करें, सांस को रोकें और ये सोचें कि हमको इसको कैसे करना है। सिर्फ एक पॉइंट, और फिर
लंबी गहरी सांस निकाल दें, जो पीछे का प्रॉब्लम्स है उनको भूल जाएं। ये तो हो गया आपका फोकस्ड प्राणायाम। इसके बाद आंखें बंद करते हुए आप अपने आप को बोलेंगे कि मैं एक स्वच्छ आत्मा हूं, एक बहुत ही सात्विक आत्मा हूं, मैं हेल्दी हूं, आई एम वेरी वेरी हेल्दी, आई एम एक्टिव, agile, very very hard working, I can do whatever I decide to do, I'm strong, I have a very strong willpower, I can achieve my goal, I can achieve my target, I'm committed, I'm very very committed, I'm hardworking, I am persistent, I am confident, I can achieve my goal. अब धीरे से अपने ध्यान को अपने पॉजिटिव थिंकिंग में ले जाएं और आपका जो गोल है उसको अपने मन में धारण करें। Whatever you want to do for yourself, आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं, सिर्फ एक गोल, और समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। Keep positive thinking. Whatever you want to do for yourself, for your family, and for the society. Keep these 3 goals in your mind while keeping your eyes closed. Concentrate, concentrate, and concentrate. अपने उस गोल को सच होता देखें। सबसे पहले जो आप खुद के लिए करना चाहते हैं, अपने उस गोल को करने के लिए आपको क्या एफर्ट्स लगाने हैं, उन एफर्ट्स में ध्यान केंद्रित करें। अब ऐसा इमेजिन करें कि आपने 3 साल एफर्ट्स लगाए और आपको वो गोल सामने नजर आ रहा है, आप उस गोल को प्राप्त कर रहे हैं, उस समय आपको कैसी फीलिंग होगी। तो ये जो 3 साल हैं, ये स्ट्रगल के, इनमें बहुत से स्ट्रगल आएंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। गोल सामने आ गया, स्ट्रगल पता चल गया, ऑब्जेक्शंस आएंगे, और अब उन ऑब्जेक्शन की बात हम करेंगे जब आप 1 to 1 हमसे करेंगे। वैसे मैं बता दूं कि बहुत से फैमिली में ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो मैंने पहले ही कह दिया कि आपको उनको इग्नोर करना है, बहस नहीं करनी है, और क्यों बिल्कुल नहीं करना है। धीरे धीरे टाइम सब कुछ हील कर देता है। अगर बाहर के लोग हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, नेवर माइंड, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, आपको अपने आप से compete करना है। हमेशा ये ध्यान रखो कि आपको अपने आप से compete करना है, किसी और के साथ नहीं। आपको अपना पिछला जो जिंदगी है उससे बेहतर जिंदगी बनानी है। अब आपकी जैसी भी पिछली जिंदगी हो उससे बेहतर बनानी है। पता है मेरे सामने क्या कंपटीशन है? मेरे सामने भी सेम यही कंपटीशन है कि मेरी अगर पिछली बेहतर जिंदगी रही है कि मैं 5 स्टार में घूमती थी, मर्सिडीज जीत चुकी थी, इतने 26 कंट्रीज में 200 टाइम्स फॉरेन ट्रिप्स लगा चुकी थी, मेरे 4 पासपोर्ट भर गए, तो अब मुझे उससे बेटर करना है। ये मेरा कंपटीशन है। देख लो कितना बड़ा चैलेंज है और उसको मुझे करना है। मैंने 3 साल तो ट्राई करते रहना है। और एक वैल्यूज इन लाइफ लाने के लिए जो लास्ट पॉइंट होता है, वी से तो विक्ट्री इज योर बर्थ राइट, ए से बी अटेंटिव, अपने लीडर्स की, अपने मेंटोर्स की सुनो। देन एल, लर्निंग इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। हमेशा सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, और शुरू में ही लीडर मत बन जाओ। शुरू में हम लीडर नहीं बन सकते। मैंने अभी तक लेसन प्लान देने शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। लेकिन हाँ, मोटिवेशन क्योंकि मैं पिछले 30 साल से दे रही हूँ, तो मोटिवेशन में देना शुरू कर दिया है। अपने ग्रुप में भी लेसन प्लान के लिए हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। और उसके बाद आता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। टीम बिल्ड करो, टीम के साथ रोज कॉल करो, रोज उनके साथ बात करो। 5 कॉल कर लो, 10 कॉल कर लो। मैंने कहा ना, शेड्यूल बना लो। आज इन 5 को कॉल कर लिया, कल उन 5 को कर लो। अगर आप 1 हफ्ते का भी शेड्यूल बना लोगे ना, आपका पूरा जो आपका नेटवर्किंग है वो कवर हो जाएगा।
जो आपका एकदम इमीडिएट नेटवर्किंग है। वैसे तो जो लीडर्स हो जाते हैं उनका तो बहुत बड़ी नेटवर्किंग हो जाती है, लेकिन जो आपके 6 उनके 6 और जो आप नए लोग जोड़ते हो, वो जो आपकी क्लोज नेटवर्किंग होती है, उसको आप हमेशा मोटिवेट कर सकते हो उनके साथ में फोन करके, उनके साथ में बातचीत करके। और उसके बाद आता है ई, एथिक्स। कभी भी किसी को बेवकूफ मत बनाओ। बिजनेस में भी हमने अपनी लाइफ में कभी किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। स्पोर्ट्स इज अ परफॉर्मेंस, बिजनेस इज आल्सो परफॉर्मेंस। इसमें आप किसी को झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोल के टेस्टिमोनी दे के बात करो। मैं हमेशा अभी हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात करती हूँ, मैं कलर कॉस्मेटिक्स की थोड़ी सी बात करती हूँ, ज्यादा नहीं करती हूँ। जितना हम यूज करते हैं उतनी बात करते हैं, नहीं तो किसी एक्सपर्ट को बुला के उससे बात करवा सकते हैं। तो जो आप 100% जब तक यूजर नहीं बनोगे तब तक आप पूरी अच्छी तरह बोल नहीं पाओगे। और अगर आपने कुछ ज्यादा बोल दिया और वैसा आपके सामने वाले को नहीं लगा तो वो सोचेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। तो एथिक्स का हमेशा ध्यान रखना है, किसी को भी कभी मिसगाइड नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या कहती है कि जब भी आप, whether you lose you win, आपको सक्सेस मिली, आपको कुछ लॉस हो गया या कोई आया नहीं, कोई छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं। नेवर से डाई एटीट्यूड रख के हैव फेथ इन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, और जब आप अपने ऊपर बिलीव करोगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होते जाओ। और मेंटर को सिर्फ मेंटर की तरह चलो, उसका हाथ पकड़ के वो आपको खींचता चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। जो हमारे गाइड होते हैं वो सिर्फ गाइड करने के लिए होते हैं। तो हेलो। हमेशा अपने आप को एक्सपर्ट बनाते रहो। तो अब जैसे कई लोग होता है ना कि पेरेंट्स नहीं करने दे रहे हैं, तो आप 2 घंटे पहले उठ जाओ, अपना लीड लगाओ और वॉक के लिए चले जाओ, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए चले जाओ, पार्क में चले जाओ और खूब अच्छे से यूट्यूब से सुन लो। जूम मीटिंग कोई नहीं करने देता है, आप 2-3 फ्रेंड्स मिलके जूम मीटिंग कर लो। ओवरकम करने के लिए आपको अपने तरीके निकालने पड़ेंगे। जब हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे लास्ट के 15 मिनट्स में नेक्स्ट सेशन में, तो हम उसमें आपके आंसर्स दे पाएंगे। अब जैसे मेरे भाई ने पहले दिन कहा, दीदी कहाँ फंस गई तुम, क्योंकि भाई मैं तो उनके लिए अचीवर हूँ। तो उन्होंने कहा कहाँ फंस गई तुम। मैं कुछ नहीं बोली, मेरा भाई होम मिनिस्ट्री में IG लेवल का है, तो मैं कुछ नहीं बोली, ठीक है। फिर भाभी को मैंने कुछ नहीं, बस उनको उनके सामने मैंने प्रोडक्ट्स खोले, हेल्थ प्रोडक्ट्स, और बोली ये सब क्या खा रही हो। मैंने कहा सीबकथॉर्न है, स्पिरुलिना है, आंवला है, और देखो मैं तो भाई इतनी रनिंग की है तो मुझे कभी कभी जॉइंट्स पेन ना हो कभी भी, तो इसलिए मैं ग्लूकोसमाइन खाती हूँ। मेरी एज हो गई है इसलिए मैं कैल्शियम खाती हूँ। तो उसने खुद बोला कि अरे दीदी ये सब तो मुझे भी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तुम जनकपुरी के इतना पास रहती हो, मैं द्वारका गई थी, तो तुम्हें मैं दिखा दूंगी और तुम अपना ID बना लेना। फिर कंसिस्टेंसी प्लान समझा दिया। मैंने कहा देखो मैं ना अभी बिजनेस सीखी नहीं हूँ पूरा, तो मैं तुमको बस एक प्लान बताती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और मेरा नेक्स्ट मंथ फ्री मिलेगा मुझे, तो 50% डिस्काउंट हो जाता है। किसी लेडी को बताना है तो इस तरह से करके बताना पड़ेगा। तो शी वाज सो इंटरेस्टेड। जब मैंने उसको बुक दिखाई, बोली अरे इसमें तो हर कुछ मिलता है जो बिग बाजार में मिलता है, बेस्ट डील में तो सब कुछ है, और तुम्हारे वेस्टीज में तो सब कुछ है। मैंने कहा हाँ भाभी सब कुछ है, जो आप खरीदना चाहो A to Z सब कुछ मिलता है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल गुड नाइट। तो मैंने कहा ये मैं मैगजीन छोड़ के जा रही हूँ, और इसमें प्रोडक्ट्स के प्राइस भी हैं, DP प्राइस भी है, तो अगर तुम अपना ID बना लोगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मेरे से खरीद लेना और तुम देख लो। और मैं नेक्स्ट सैटरडे आऊंगी, फिर हम लोग सब जनकपुरी DLCP चलेंगे। तो इस तरह से मैंने उसको कन्विंस किया। मैंने उसको नहीं बोला कि बिजनेस करना है, क्योंकि वो अच्छा खासा 1 लाख पैकेज पर मंथ कमा रही है, तो उसको शायद अभी वो बात जमेगी नहीं। भाई को तो बिल्कुल जमेगी नहीं। लेकिन उनको जो मैंने गिफ्ट दी, उनको शहद बहुत अच्छा लगा। उनको हमारा जो मैंने मुल्तानी च्यवनप्राश मम्मी को प्रेजेंट किया, मम्मी मेरी 89 ईयर्स ओल्ड है, उनको मैंने कहा अम्मा खा रही हो, तो हाँ बहुत अच्छा है, तो बस अब यही खरीदा करना। ठीक है, अभी शायद सेशन खत्म हो जाएगा, तो मैं जब तक सेशन नहीं खत्म होता है तो मैं बोलती हूँ। और एक एक्सपीरियंस अपने हस्बैंड के साथ, जैसे हस्बैंड एंटी हैं, तो मैं उनके सामने वेस्टेज की बात नहीं करती हूँ ज्यादा। अभी मैं क्वाइटली कर रही हूँ, अपने ऑफिस रूम में बैठी कर रही हूँ। और मैंने अपने स्टाफ को ही बताया, स्टाफ के साथ भी प्रॉब्लम है। किसी का हस्बैंड बोलता है कि अरे ये कंपनी तो अपना पैसा ही तुम्हें वापस करती है, तो यस करती है, लेकिन उसका फायदा कितना होता है। तो इस तरह से उनको कुछ वीडियोस भेज के कन्विंस कर सकते हो, और नहीं तो
जहां आपका ऑफिस जा रहे हो तो वहां पर लीड लगा के सुन सकते हो, लंच टाइम में सुन सकते हो, वॉक के टाइम में सुन सकते हो। तो तरीके हैं जिससे कि हम इसको क्विक नहीं करना है, बस चाहे हमें लंबा टाइम लगे लेकिन क्विक नहीं करना है, लोगों को जोड़ते रहना है। अगर कोई नहीं जुड़ रहा है छोड़ते जाओ, जुड़ते जाओ। अभी क्या हुआ, मेरे 30 लोग जुड़ गए थे और उनमें से कईयों को वाई तो पता ही नहीं था, वो मेरे फॉलोअर्स थे, आईडी दे दी, तो अब कंपनी ने उनमें से कईयों को रिजेक्ट कर दिया है। तो मैं ग्रुप में शेयर कर रही हूँ कि देखो भाई, इन्होंने अपना कार्ड ग्रीन नहीं किया तो इनको कंपनी रिजेक्ट कर चुकी है और पैसिव लोगों को वो नहीं चाहती है। तो मैंने ये कह दिया कि भाई कंपनी ने कर दिया है, क्योंकि वो मेरे तो फॉलोअर्स है ना, तो वो मेरे तो फॉलोअर्स फिर भी रहेंगे, क्योंकि मैंने उनको नहीं हटाया, कंपनी ने खुद ही हटा दिया। तो, लेकिन हमें तो ये पता चल गया ना कि कितने लोग थे जो पैसिव थे, तो कंपनी का ये काम भी अच्छा ही है कि 2 महीने कोई कार्ड ग्रीन नहीं करता है, वो उसको रिजेक्ट कर देती है। तो हमको घोड़े ढूंढने हैं, हमको एक्टिव लोग ढूंढने हैं, और इसमें कहते हैं ना, मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। एकदम से कोई नहीं मिल जाता, बहुत धीरे धीरे मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं ना तो बहुत मजा आता है। और इस बिजनेस को एंजॉय करके करो। शुरू में ही आप एकदम से अमीर नहीं बन सकते। जो सपने बड़े रखो, लेकिन रास्ता बहुत लंबा होता है। एक डॉक्टर को बनने के लिए 6 साल लगते हैं, एक इंजीनियर को बनने के लिए 5 इयर्स लगते हैं। मुझे एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बनने के लिए 6 साल लगे थे, और कोई भी ले लो आप, लॉयर को बनने में 4 इयर्स लगते हैं। तो टाइम तो लगेगा, लेकिन सक्सेस है, ये गारंटी है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, रियली वेरी नाइस। जो भी आपका प्रेजेंटेशन था, और मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और एक बात आपने बहुत अच्छा बोला है कि जो टाइम पीरियड है, हमें वो टाइम पीरियड देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके कोई चीजें नहीं हो सकती। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हर चीज में शॉर्टकट है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सिंपल सा एग्जांपल है, लाइफ है जो हर किसी के साथ हर मिनट या हर घंटे या हर दिन होता रहता है। अगर मैं नॉर्मल एक बात कहूँ, किसी को अगर पानी भी गर्म करना है तो उसमें भी टाइम देना पड़ेगा, किसी को अगर खाना भी बनाना है तो उसमें टाइम देना पड़ेगा। यहाँ से भी लोगों को सीखना चाहिए कि किसी भी चीज को अगर हम मुकाम तक लेके जाते हैं तो उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है, उस काम के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका और बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिली। सो गाइज, मैं आप लोगों को यही चीज बताना चाहूंगा, जो हमारी नेक्स्ट और एक डायनेमिक लीडर है, अगर मैं बात करूं, वंदना यादव मैम। मैम, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। आपने जो जो पॉइंट्स एक लेडीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इवन गर्ल्स हो या मेल हो, जो भी हो, उसके लिए, इवन ये बॉयज के लिए भी है, यूथ लीडर के लिए भी मैसेज है कि आपके पास अगर सब कुछ होते हुए भी अगर आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, तो आपके लिए प्रॉब्लम, चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे। तो मैं अपना स्टार्ट करने जा रही हूँ सेशन। और मैम, थैंक यू सो मच वेरी, कि आपने हमें इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया और उसके थ्रू हम लोग सीखे। आज अंकुर, आज कितने लोग हैं हमारे पास, लेडी, गर्ल्स हैं और जो वुमेन है, कुछ पता है आपको? मैम, अगर मैं बात करूं कंपनी बेस पे, तो लगभग हमारा जो पूरा का पूरा बिजनेस है उसमें 65+% लोग जो हैं वो लेडीज हैं और गर्ल्स हैं और यूथ आइकॉन्स हैं, जो लोग ग्रो कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं अपने टीम की या फिर इस जूम मीटिंग की, तो जूम मीटिंग में अभी तक नियर अबाउट 18+ लोग हैं। और वैसे तो हमारी टीम में लगभग वैसे चिंता मत करो, कुणाल इसको गर्ल्स हैं? अच्छा अच्छा, वंदना, इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। ओके, डोंट वरी मैम। मैं मतलब पूछना चाह रही हूँ कि अभी कितनी वुमेन्स हैं और कितनी गर्ल्स हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ बताना चाह रही थी मैम। तो अभी मैम, अगर ज्यादातर हम लोगों में यूथ ही है, और नियर अबाउट अगर बात करूँ टोटल 18 है, और 18 में से आपका नियर अबाउट 2 to 3 आपका लेडीज है, और बाकी लगभग 15+ आपका यूथ है। ओके, नहीं, गर्ल्स मतलब अनमैरिड की बात कर रही हूँ। हाँ, वही गर्ल्स मतलब की जो गर्ल्स हैं वो 15+ है समथिंग, और 2 to 3 लेडीज है, वुमेन्स है। ओके, मतलब मैक्सिमम 3 से 4 लेडीज है ना। तो मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। अगर बीच में ब्रेक हो जाएगा तो जैसा कि अंकुर ने बताया कि आप लोग फिर से ज्वाइन हो सकते हैं। देन अभी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला, तो आपने उसको डायरी में नोट कर लिया। तो एक बात कहना चाहूंगी, जो यूथ हैं वो ये सुन लो कि
अगर मैं 61 की एज में इतने एक्साइटमेंट के साथ में इसमें जुड़ी हूँ, एक सक्सेसफुल जिंदगी के बाद जुड़ी हूँ, तो जरूर इसमें वो कहते हैं ना, वो मादा है कि हमें पता है कि इसमें एक सक्सेस है, टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है और सिक्योरिटी है, पैसिव इनकम है। तो ये सोच के आपने इसको ज्वाइन करना है। 3 साल अपने मैम आप को वंदना मैम ज्वाइन हो चुकी हैं। आ गई। हाँ ठीक है, यस मैं वंदना सिर्फ मैम, टाइम मैं आपको पास इनवाइट करना चाहूँ। मैम मैं थोड़ा सिर्फ टाइम नेटवर्क पास इशू है तो कोई बात नहीं। सॉरी मैम मैं कंटिन्यू करती हूँ और आज सभी का वेलकम करती हूँ जो लोग आए हुए हैं, खास करके जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये सेशन है। तो आप कुछ चीजों को नोट डाउन करिएगा और जो बॉयज हैं उनके लिए भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये ना सोचे कि स्पेशली ये वुमेन एंड गर्ल के लिए ही है। तो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम मिसिस वंदना है, मैं वेस्टीज में गोल्ड डायरेक्टर हूँ और मैं भी बिजनेस को 2 साल से कर रही हूँ, बट मैं एक्टिव हुई हूँ 9 से 10 मंथ्स में। तो ये एक्टिवनेस का मैं बता रही हूँ, मुझे क्या गिफ्ट मिला है वेस्टीज की तरफ से। मेरा जुलाई का पे आउट रहा है 26,000 और अभी अगस्त का जो अभी आप सब लोगों ने देखा होगा 51,975 समथिंग कुछ है। तो आप सोचिए कि सिर्फ 9 से 10 मंथ, बट मैं अगर 2 ईयर से ज्वाइन थी तो मैंने कभी इसको इग्नोर नहीं किया। मैं हर वक्त सीरियस थी, लेकिन मैं वो चीज नहीं कर पा रही थी जो मुझे करना था। मैं इसमें टाइम नहीं दे पा रही थी क्योंकि मेरे बहुत सारे शेड्यूल होते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है। इवन जो सरकारी नौकरी का सबसे भारत का मेन होता है, टॉप नौकरी आती है आईएएस लेवल पे, तो मेरे हस्बैंड होम मिनिस्ट्री में पोस्टेड हैं और रिसेंट अभी डीआईजी आईजी लेवल पे हैं और बहुत अच्छे डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। इवन जो वीआईपी गाड़ियां होती हैं पीएम से लेके बहुत हाईली लोगों की, तो उनके उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई है। हमारा पंडारा रोड इंडिया गेट के जस्ट बगल में घर है, वॉकिंग डिस्टेंस से हम इंडिया गेट पहुंच जाते हैं। तो गॉड का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। अब आप मेरे सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि मैम सर इतने अच्छे पोस्ट पे हैं आपके पास में, मेरे पास कम से कम 10 ऑर्डलीज मतलब 10 वर्कर है काम करने वाले, जिसमें माली हो गया, वॉशरमैन हो गया, कुक हो गया, मतलब सब कुछ है मेरे पास में। तो लोग मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं और कि मैम इतना सब कुछ होते हुए भी आप इस बिजनेस को क्यों कर रही है। तो मुझे हंसी आती है। पहले तो मैं पर्सन को देखती हूँ कि क्या ये पर्सन राइट है, इसको समझाना ठीक है, नहीं तो मैं कह देती हूँ बस यूं ही कर रही हूँ, मैं हट जाती हूँ वहां से। तो अगर किसी को बहुत जैसे मैम है या कोई और है जो मुझे लगता है कि इनको समझाना चाहिए, तो फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्यों कर रही हूँ। बेसिकली बिजनेस वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में भी और फैमिली के लिए भी। तो जो भी इस बिजनेस में आया है यानी जिसने आईडी लगवा ली है, सबसे पहले मैं उनको कांग्रेस बोलना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं और इतने अच्छी जगह पे हैं, इतने अच्छे सिस्टम में हैं कि यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। क्योंकि जो मैं अभी मैम की बात करूं, डॉक्टर सुनीता गुदारा मैम, इनका सेशन चलता है लोधी गार्डन में और मैम की फी है, फी के थ्रू लोग आते हैं, ज्वाइंट होते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं, जाते हैं। बट आप लोग फ्री में ये चीज आ रहे हो, नहीं तो आप फी पेड करके करते तो शायद आप 1 घंटा पहले ज्वाइन हो जाते और ध्यान से सुनते। तो बट मैम इतनी अच्छे से सिखाती हैं और लोग वेट करते हैं। और मैम हम ही लोगों को नहीं, बड़े बड़े आईएएस को, बुजुर्ग लोगों को, जो रिटायर्ड पर्सन है, उनको योगा सिखाती है, उनकी लाइफ में हेल्दी और वेलनेस दोनों लाती है। तो इतने अच्छे पर्सन की आपको वेस्टीज ने दिया है और चाहे मेरे थ्रू मिला चाहे कैसे भी, आप थैंक्स वेस्टीज को बोलिए, मैम को बोलिए एवरी डे। कहा कि आप गॉड के थैंक रहिए, तो ये बहुत ट्रू है। ये आपको मानना पड़ेगा कि जब तक आप किसी को थैंक नहीं बोलते हो तो वो चीज आपके पास नहीं आती। यानी कि बिजनेस में सबसे पहले आपको हम्बल होना पड़ेगा। मेरी लाइफ की बात करूं तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मेरा बर्थ प्लेस बनारस है। क्योंकि मैं दिल्ली में 15 ईयर्स से हूँ, बच्चों का एजुकेशन है, इसलिए मैं कहीं मूव नहीं करती हूँ, उनको कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ, मेरा डिसीजन है।
हस्बैंड की पोस्टिंग होती रहती है हर 3 साल पे, वो मूव करते हैं, मैं कहीं नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना है। ये मेरी लाइफ का मेन पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि मुझे अपने बच्चों के लिए करना है। तो मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आया, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देने के लिए दिल्ली में रहने लगी। आपको पता है कि हस्बैंड का जॉब होने की वजह से हम जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा एजुकेशन की बात करूं तो मैं हाईली एजुकेशन से हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दिल्ली में आके बॉम्बे आर्ट किया, एनटीटी किया, पीटीटी किया। एनटीटी एंड पीटीटी का फुल फॉर्म बताऊं, नर्सरी टीचर एंड प्राइमरी टीचर। तो मुझे गवर्नमेंट के स्कूल में, सर्वोदय विद्यालय में जॉब भी मिल गया था। इवन मेरी सैलरी भी 55,000 थी। मैं वहां जाकर 2-4 महीने, मैंने 1 महीने भी किया, बट इतनी प्रॉब्लम, मॉर्निंग में 6 o'clock पे उठ जाओ, उसके बाद आप जाओ, और जब मैं आती थी तो मेरे बच्चे घर में पहले से मुंह बना के बैठे होते थे। तो वो प्रॉब्लम भी मैंने झेला। फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं ये गलत है, मैं ऐसा पैसा नहीं चाहिए कि बच्चों को ये चीज फील हो। तो मैं ढूंढती रहती थी कि क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा करो कि घर में रहो और बच्चों को भी देखो। क्योंकि मेरे भी ड्रीम थे, जब मेरी शादी हुई तो मेरे ड्रीम थे कि मैं आईएएस बनूं। मेरे को यूनिफॉर्म बहुत पसंद था, मैं यूनिफॉर्म की तरफ अट्रैक्ट होती थी। बट मुझे, मेरे फादर को और मुझे बेसिकली पुलिस के डिपार्टमेंट से बहुत नफरत थी। तो पापा ने, क्योंकि मेरे पापा भी पुलिस डिपार्टमेंट में 1 साल जॉब किए थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे पापा बिल्कुल कूल माइंड के थे और उन्हें गाली वाली देना ये सब तो पसंद नहीं था। तो पापा को भी था कि ये चीज नहीं। तो मुझे पुलिस डिपार्टमेंट पे तो नहीं, बट आईएएस के लेवल पे कुछ करना चाहती थी लेडीज के लिए। ये मेरा शुरू से ड्रीम रहा कि जो लेडीज है, खास करके गर्ल्स और वुमेन्स, इतनी ज्यादा टैलेंटेड होते हुए भी उन्हें घर के 4 दीवारी में रखा जाता है। कोई उनसे ये नहीं पूछता है कि आप कैसे हो, क्या करना चाहते हो लाइफ में। अगर लेडीज हैं, घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती, इवन सबकी जरूरतों को पूरा करती, कोई उनसे नहीं पूछता है कि तुम कैसी हो। ये मुझे हर वक्त फील होता था कि कोई भी लेडीज है वो दिन भर खाना बनाती, अगर दाल में नमक तेज हो गई या कोई सब्जी अच्छी नहीं बनी तो लोग उसकी 10 बार कंप्लेन करेंगे और परेशान करेंगे कि तुम ऐसे हो वैसे हो। कोई ये नहीं पूछता है कि आज आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या हेल्थ इश्यू है, क्यों खाना खराब हुआ। मतलब हर जगह अनरिस्पेक्ट। ये देखते हुए मुझे लगता था कि नहीं, सबसे ज्यादा अगर गॉड ने किसी को बनाया है रिस्पेक्ट देने के लिए तो वो है नारी। चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वुमेन हो, चाहे माँ हो, या कोई भी क्षेत्र में हो, वो उसको रिस्पेक्ट की वो हकदार है। बट ये सोसाइटी है, यहाँ आपको कोई भी रिस्पेक्ट आपके हिसाब से नहीं देगा। उसको अगर आपकी जरूरत है तो वो उसके हिसाब से देगा। तो मुझे ये चीज हमेशा फील होता रहा। और चूंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत बड़े जॉब में थे तो उनको भी ईगो था कि मेरी वाइफ क्यों नौकरी करेगी। तो वो हर वक्त कहते थे कि मैं इतना कमा रहा हूँ कि आपको जो चाहिए लाइफ का सब मिलेगा। इवन आज भी हमारे पास घर है, 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं। बट मैं क्या चलाती हूँ, मुझे लोग पागल बोलते हैं, पर मैं खुश हूँ क्योंकि मैं एक्टिवा चलाती हूँ। मुझे पता है कि अगर मुझे सब्जी लानी है या कोई सामान लाना है या बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना है या ट्यूशन छोड़ना है, तो ये मेरे लिए बेटर है, क्योंकि मैं साइड से कहीं ट्रैफिक में नहीं फंसूंगी। मेरी इंपॉर्टेंट काम मुझे दिखता है कि मुझे लग्जरीज नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों को ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए आपको शो ऑफ नहीं, आपको लाइफ में कुछ करना है तो लोगों की बातों को इग्नोर करिए। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं तुम पागल हो, तुमको गाड़ी है सामने खड़ी। मैंने कहा गाड़ी है, आपको पता है पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो आप असली, मेरा बताने का मतलब ये है कि आप अपनी इम्पोर्टेंट देखिए कि आप लाइफ में इम्पोर्टेंट कहाँ है। आप किसी को शो ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। तो देन सबसे पहले मुझे लेडीज में एक क्वालिटी लगी कि है वो पेशेंस। उनके अंदर इतना पेशेंस होता है, इतना पेशेंस होता है कि वो किसी भी बात को आसानी से सुन लेती है। कोई कुछ बोलता है तो वो भूल जाती है। बच्चे भी अगर माँ को कुछ बोल देते हैं तो वो इग्नोर करती है। सबसे पहले वो बच्चे का फ्यूचर देखती है। उसके अंदर 100 कमियां होती है बट अपने वो बच्चे को नहीं एक्सप्लेन करती है, क्योंकि उन्हें लाइफ में बच्चे को ग्रो करने देखना रहता है, ना कि उससे डाउन होते हुए। तो जब इतना पेशेंस है, आप इतने सारे कर रहे हो वर्क,
स्कूल में, कॉलेज में, एयरपोर्ट में, इवन अब ट्रेन में भी ड्राइवर हो गई, मेट्रो भी चलाने लगी, ट्रक भी चलाने लगी। मतलब लेडीज कहीं पीछे नहीं है। और आज वो इंडिया में सबसे ज्यादा, कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर इंडिया को ग्रो कर रही है तो वो लेडीज है। साइंटिस्ट से लेके, मैं अभी कल पढ़ रही थी तो फर्स्ट आईएएस केरल की एक लेडी बनी थी, जो जिसने फर्स्ट आईएएस किया था, आर्या करके उनका नाम है, मैं भूल रही हूँ। तो मैं कल उनकी जीवनी देख रही थी कि जब उन्होंने इंडिया में ये सोचा कि मुझे आईएएस क्रैक करना है तो उनके सामने कितना स्ट्रगल आया। घर में लोग बोलते थे नहीं, लेडीज बाहर नहीं जा सकती, आप घर के लिए बने हो, खाना बनाने के लिए बने हो, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए। बट जिसके प्रति उनका ड्रीम था, उन्होंने उसको देखा, ना कि ऑब्जेक्शन को देखा, तो वो आईएएस बन गई। आप सोचिए कि लेडीज शुरू से फाइट कर रही हैं। तो जब आपके पास सब कुछ है, पेशेंस है, सब कुछ है, तो आप क्यों वेट कर रहे हो कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा। गर्ल्स है, अगर वो आज सपोज ग्रेजुएशन कर रही है तो वो फर्स्ट ईयर से ही अपना वेस्टीज ज्वाइन करें, अपना कार्ड ग्रीन करें और वेस्टीज सिस्टम को सीखना स्टार्ट करें। फर्स्ट ईयर में वो सीखेंगी, सेकेंड ईयर में उनको सीखना सिखाना आ जाएगा और थर्ड ईयर में वो इनकम पे काम करना स्टार्ट कर देंगी। तो जब आपके पास इतने सारे एफर्ट है, इवन लेडीज को मैनेज करना बहुत आता है, और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो मैनेज, क्योंकि जिसके पास टाइम मैनेज है वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि जो भी इस दुनिया में करोड़पति हैं, जो भी हैं, जितने भी, सबने इस 24 आवर्स में ही अपने आप को साबित किया है और आज वो इंडिया में टॉप अर्नर हैं। तो लेडीज के पास इन 24 आवर्स का पूरा शेड्यूल होता है कि हमें कैसे काम करना है। अगर आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, और आपको अपनी जरूरतों के अनुसार काम करना है। अगर घर में कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आपको मुस्कुरा के उसको इग्नोर करना है, और एक दिन जब आप साबित कर लोगे, मेरे को देखो, मेरे हस्बैंड एकदम अगेंस्ट वो वेस्टीज का नाम लेते, वो मुझे कहते थे, पहले मैं टपरवेयर में ज्वाइन थी क्योंकि मुझे किचन को अच्छा करना था, तो मैंने कहा मैं क्यों किसी से संभाल लूं, मैं खुद ज्वाइन होके मैं खुद संभाल लेती हूँ, मुझे किचन अपना टपरवेयर का किचन करना था। तो मेरे हस्बैंड बोल गए तुम पहले प्लास्टिक बेची, अब तुम तेल साबुन बेचने आ गई। शायद तुम्हारे फादर ने बहुत गलत तरीके से तुमको एजुकेट किया है, तुम्हें तुमने साइकोलॉजी से एमए करके और पीएचडी करके, क्योंकि मेरा अंडर पीएचडी रहा, मैं पूरा पीएचडी कर नहीं पाई, तो मुझे डॉक्टरेट की डिग्री नहीं मिल पाई। और मेरे मतलब हस्बैंड बोले कि तुम शायद इसी के लिए बनी हुई और यही कर सकती हो, तुम्हारी सोच यहीं तक है। ये बात मुझे बहुत चुभी थी उस दिन, लेकिन मैंने एक चीज सीखा था, मैम ने जो बोला कि आपको मुस्कुरा के साइड हो जाना है, और मैं मुस्कुरा के साइड हो गई, मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया। तो उसका नतीजा जब मेरा 51,000 आया, तो मैंने ये चीज मैंने बताया नहीं, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को, मैंने एक चीज सोचा था कि जो आईएएस लेवल की सैलरी है, उनका पे आउट है, जब वो क्रॉस हो जाएगा तब मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी, तब तक मुझे अपने हस्बैंड को नहीं बताना था। बट मेरा बेटा वो कंट्रोल नहीं कर पाया और जाके डैडी के सामने, डैडी देखो मम्मा का इनकम आया। तो जब मेरे हस्बैंड ने देखे तो वो शॉक्ड हो गए, वो बोले मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजो बेटा। तो मैंने मेरे अपने बेटे को बोला नहीं, अभी मैं नहीं भेज सकती, और ये इस पे आपका कोई हक नहीं है, ये सिर्फ मेरी मेहनत का है, इसकी खुशियां सिर्फ मैं अकेले मनाऊंगी, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो मेरे हस्बैंड हंसने लगे, उन्होंने मुझे सॉरी बोला, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हम लोग बहुत खुश हैं तुम्हारी। तो आपका अचीवमेंट लोग दिखाएंगे, आपको दिखाने की जरूरत नहीं। मैंने किसी को एक्सप्लेन नहीं किया कि मेरा इतना पैसा है, अभी भी मैं किसी को नहीं कर रही हूँ। इवन मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना भी खराब लगता है कि मैं एक इतने बड़े ऑफिसर की वाइफ हूँ। मैं नॉर्मल इंसान हूँ, आप जैसी हूँ, और मैं आप जैसा ही कुछ करना चाहती हूँ, अपने आप को कहीं अलग। क्योंकि मेरा एक ही गोल है कि मैं अगर अपनी लाइफ में उन लड़कियों, उन लेडीज या जो वुमेन्स हैं जिनकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल होते हुए भी वो सिर्फ किचन की चार दीवारी में है, उनको निकाल के मैं इस वेस्टीज की दुनिया में ले आऊं और दिखाऊं कि आप डायरेक्ट सेलिंग का देखो पावर, ये आपको एक सेलिब्रिटी बना देगा। आपका रिस्पेक्ट, आपका मान सम्मान जो आपके फैमिली वाले, आपके मेंबर्स नहीं दे रहे हैं, आपको आपके बच्चे नहीं समझ रहे हैं, वो रिस्पेक्ट, वो मान सम्मान यहाँ मिलेगा।
क्योंकि ये बिजनेस इतना इजी है, इतना इजी है, और ये वुमेन के लिए तो इतना पावरफुल है कि वो सोच भी नहीं सकती। इस चीज को मैं रिलेट कर रही हूँ, और मैं सबको आज यही बताने आई हूँ कि अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी मैरिड होगी तो आप अपने हस्बैंड के पास जाओगे तो आप खुद फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एकदम एलिजिबल होगे, और आपको कभी अपने लिए नहीं सोचना होगा, आप दूसरों को देने वाले बनोगे, तो आपका रिलेशन बखूबी अच्छा हो जाएगा। कोई आपसे ये शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि हर आदमी को देना अच्छा लगता है, लेना अच्छा लगता है, देना किसी को अच्छा नहीं लगता है। देने की सिर्फ, अगर कोई देना चाहता है लाइफ में तो वो वुमेन ही है जिनके पास वो किसी को दे के, किसी को करके वो बहुत खुश होती है, और ये विल पावर सिर्फ वुमेन में ही है। तो आप अपनी जो वर्थ है उसको पहचानिए कि मुझे क्या करना है लाइफ में। और अगर जो भी इस वेस्टीज में आया है, ऑनेस्टी, आप अगर अपने साथ 10 लोगों को भी कामयाब कर लिए तो इससे बड़ा अचीवमेंट कोई नहीं है। मैं कहती हूँ कि आप 10 का गोल मत बनाइए, आप 2 का ही बनाइए और कर जाइए। ये लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और गॉड ने आपको कुछ करने के लिए चुना है। तो एवरी डे थैंक्स फॉर गॉड कि गॉड आपने मुझे कितना बड़ा बिजनेस दिया है, और मैं इस बिजनेस को सिर्फ सिस्टम फॉलो करना है मुझे, ना कि मुझे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, ना कि मुझे कंपनी के साथ कोई ऐसा मेरा टारगेट है कि मुझे 4 लाख लगा के ये बिजनेस को ग्रो। आपको जीरो से स्टार्ट करना है और जीरो इन्वेस्टमेंट, मतलब इससे अमेजिंग बिजनेस आपको कोई है ही नहीं। जिसने भी बताया आप डेली उसको थैंक्स बोलो, आप ग्रो कर जाओगे। और टीम वर्क है यहाँ पर, आपको कुछ नहीं करना है, एक सिस्टम बना हुआ है, टीम के साथ आपको आगे बढ़ना है। सिर्फ अपने बारे में आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप मदर हो तो आप अपनी बेटी के लिए सोचो कि मैं अपनी, अगर इस बिजनेस में मैं ग्रो करती हूँ और मेरी बेटी ग्रो करती है, सपोज मेरी बेटी 4 साल की भी है और मैं इस बिजनेस को ग्रो करती हूँ, क्योंकि नॉमिनी मैं अपनी बेटी को बनाऊंगी, आने वाले टाइम में अगर मैं ये बिजनेस अपनी बेटी को दे के जाती हूँ तो पूरी जिंदगी उसकी सिक्योर लाइफ रहेगी, उसके लाइफ में कभी स्ट्रगल नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो वो फेस कर लेगी, इंडिपेंडेंट होगी। सपोज कभी उसके हस्बैंड के साथ कोई इंजरी हो गई, कोई डेथ हो गया, तो वो स्टैंड रहेगी, उसके सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी भी वो उसको फेस कर लेगी, क्योंकि कोई नहीं जानता कि लाइफ में कब किसके कहाँ प्रॉब्लम आ जाए। अगर आप इस 21वीं सदी में होते हुए भी आपको अगर अपनी लाइफ में ये नहीं समझ में आया कि मुझे अपनी बेटी, अगर बेटी है तो वो अपनी माँ को सिखाए, माँ को बताए कि मम्मी आप इस बिजनेस में आओ, करो, अपने आप को स्टैंड करो। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़ी लिखी हो, आपको सिर्फ बात करना आना चाहिए। अगर वो भी आपको नहीं आता है तो आप सिस्टम में आ जाओ, धीरे धीरे आप ट्रेनिंग, मीटिंग और इसके पार्ट बनते जाओगे, आप सीखते जाओगे। इतना इजी टू बिजनेस आपको कोई नहीं देगा, नहीं है, एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केट ही है। और ये वुमेन के लिए इतना पावरफुल मार्केट है कि अगर आपने इस मार्केटिंग को सीख लिया तो लाइफ में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। सबसे पहले मैं सभी जितनी भी लेडीज है उनके लिए एक चीज, एक मैसेज करना चाहूंगी कि वो सिर्फ किसी की ना सुने, अपने हार्ट की सुने, लिसन टू हार्ट। आपका दिल क्या कहता है? क्या आपका दिल नहीं करता है, कहता है कि मुझे भी वो मान सम्मान चाहिए जो औरों को मिलता है? अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, आपके घर में आ जाता है तो आपके हस्बैंड कैसे बात करते हैं? आपको वो इग्नोर कर देंगे और उस लेडी को बोलेंगे मैम तो जॉब में है, मैम से कुछ सीखो, मैम को देखो मैम कैसे करती है, इन्होंने बहुत बड़ी, मतलब पायलट है तो बहुत बड़ा काम करती हैं, इनके जैसा कोई होगा नहीं। या डॉक्टर है तो मैम से लो, सीखना है। तो सब जब आपको सुनने को मिलता, कोई भी, मुझे नहीं लगता कि वो वुमेन हैप्पी फील करती है। सबके ड्रीम होते हैं कि मेरी भी कोई तारीफ करे, कोई 2 वर्ड मुझे भी बोले, बट कोई नहीं बोलेगा अगर आप कुछ नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपको आपको स्टेज पे सम्मानित किया जाता है, आप एक सेलिब्रिटी फील करते हो, और डे टू डे आप ग्रो ही करते जाओगे, कभी आप डाउन नहीं होगे, क्योंकि ये सिस्टम टीम वर्क है। यहाँ अकेले आपको कुछ नहीं करना है, सबके साथ मिल के चलना है।
और अगर आपको नहीं भी आता है तो जो आपका अपलाइन लाया है वो आपको लास्ट मोमेंट तक साथ देता रहेगा। ये बिलीव अगर आपके अंदर आया तो अभी डायरेक्ट सेलिंग को खराब या उसके कुछ नहीं वो ही करोगे। हमारी कमियां होती है कि हम हमेशा सोचते रहते हैं हम नहीं कर सकते। आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए, यू कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। मैं ही नहीं, जो भी लेडीज है, जो लेडीज के अंदर इतनी विल पावर होती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो जो टाइम होता है वो किसी के लिए भी, मतलब वो डॉक्टर कहते हैं कि वो कोई भी झेल नहीं सकता। तो जब वो एक एक नई सृष्टि का रचना कर सकती है, नए सृष्टि को लाके आप एक बच्चे को टीच करती हैं, क्योंकि लेडीज के अंदर क्या है, वो टीचर भी है, वो डॉक्टर भी है, वो मदर भी है, वो आपको खाना दे रही है तो एक अन्नदाता भी है, और वो घर क्लीन कर रही है, तो वो मतलब कितने सारे पार्ट है। अगर वो कंप्यूटर में है, अगर वो बच्चे को सिखा रही है तो टेक्निक, मतलब आप एक लेडीज को देखेंगे तो कितने सारे हाथ है। और अगर आप जेंट्स को देखेंगे तो उनके पास कोई ऐसे ताकत नहीं है जो वो कर सकते हैं। वो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि बाहर फ्रीडम से घूम सकते हैं, चार उल्टा सीधा कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। पर लेडीज अगर हस्बैंड के साथ होती है, उसका हस्बैंड किसी को उल्टा भी बोल रहा है तो वो कहेगी यार छोड़ दो, जाने दो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, छोड़ो। पता है, एक मैनेज करने का हर वक्त उसके पास मैनेजिंग पावर है। तो मैं ये समझती हूँ कि कोई भी लेडीज को इस बिजनेस को ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये यही प्लेटफॉर्म है जो उनको घर में रहते हुए सब कुछ मैनेज करते हुए ग्रो करता है। अब उनके अंदर एक चीज होता है कि मेरा मूड स्विंग कर गया, मैं हॉबी, मतलब उनको खुद पर लगता है कि मैं नहीं कर सकती। भाई आप अपने आप से क्वेश्चन करो। अभी मैम ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, ये इस तरह के सेशन अटेंड करो। आप सोचो कि डे कम्स, क्यों नहीं, अपने वाई को क्लियर करो। अगर आप वेस्टीज में आए हो तो आपकी जो भी अपलाइन है, डाउन लाइन है, टीम मैनेजर है, जो भी है, आप उसे कि मुझे कैसे करना है। आप पहले देखो कि वेस्टीज में मुझे सबसे पहले स्टेप क्या करना है, लिस्ट बनाना है, कैसे बनाना है, आप सीखो, ट्रेनिंग रखो, आप उस ट्रेनिंग के पार्ट बनो। उसके बाद आपको सबसे पहले, अगर आप जब ये बिजनेस में ज्वाइन करते हो और आपने दृढ़ संकल्प ले लिया कि मुझे ये बिजनेस 3 साल के लिए करना ही करना है, आप डायरी उठाओ और एक पेन उठाओ और राइटर बन जाओ। मैं आपको बता दूं कि मैं सब कुछ करती थी, अपने बच्चे का होमवर्क कराती थी, बट मेरा पढ़ाई से थोड़े दिन बाद मन हटने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे साथ की सारी 3-4 लड़कियां आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई एमएसडब्ल्यू करके, मास्टर ऑफ सोशल वर्क करके, कोई कहीं है। तो मैं काम करते करते 10 मिनट के लिए कोने में जाके शांति से बैठ जाती थी कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे ये फीलिंग हमेशा आता था, और ये इसलिए मैं खोजती रहती थी कि कोई ऐसा बिजनेस मिले जो मुझे कूल माइंड से, जो मुझे बिना डिस्टरबेंस के, जहां मुझे लोग हेल्प करने वाले हो। तो मैं ये सब सोचती रहती थी, अमेजिंग करती थी कि मुझे कोई ऐसा हेल्प करने वाला मिले कि जो जिसके साथ मैं अपनी सारी फीलिंग भी शेयर कर सकूं और बिजनेस भी कर सकूं। तो देखिए, आपको गॉड ने मुझे मैम को दिया। मैं मैम से कभी भी डीमोटिवेट होती हूँ तो मैं मैम से डिस्कस करती हूँ, और मैम मुझे तुरंत, आपको पता है मैम कितनी पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ कि आपको अपने आप को कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ाना है, खास कर वुमेन। और गर्ल्स के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मदर, क्योंकि कभी कभी मदर ही नहीं मानती है कि बेटा आप डायरेक्ट सेलिंग करोगे, वहां लोग कैसे होंगे, आप मीटिंग करोगे, मतलब दुनिया भर के क्वेश्चन। तो आप अपनी मदर को मैम से टॉक कराइए, मेरे से कराइए। इवन अगर वो भी नहीं समझ में आता है तो उनको ट्रेनिंग में बिठाइए और समझाइए। पहला स्टेप, अपनी मदर को कन्विंस करिए, फादर को कन्विंस करिए, फैमिली में सबको बताइए कि मैम ये बेस्ट, ममा ये बेस्ट बिजनेस है हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, आप भी हमारे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलके करते हैं। तो वो आपको सिखाएंगी कि टाइम को वेल मैनेज कैसे करना है, क्योंकि मम्मी के पास वो पावर होता है। और अगर वुमेन्स हैं तो मैं उनके लिए कुछ ऐसे ऐसे टिप्स देना चाहती हूँ जो वुमेन्स को लगेगा कि मेरे हस्बैंड अगेंस्ट हैं। बिल्कुल सभी अगेंस्ट होते हैं, ये रिजेक्शन तो आना ही आना है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, क्योंकि ये बिजनेस सबके लिए बिल्कुल नया है। और जो इस बिजनेस में आता है वही समझ सकता है कि इस बिजनेस की क्वालिटी क्या है, इस बिजनेस को कैसे करना है। हर कोई इस बिजनेस को निगेटिव इसलिए बोलता है
कि आप इसमें सक्सेस नहीं हो सकते क्योंकि वो बिजनेस में आया नहीं है, उसने बिजनेस को सीखा नहीं है, तो वो उसको अपने हिसाब से देखता है और उसी के हिसाब से एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट शेयर कर रही हूँ, शायद आप उसको नोट डाउन कर लें और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ कर जाए और मेरे इस ट्रेनिंग से थोड़ा बहुत मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो अगर आप वुमेन हैं तो आपके लिए एक मेरा ये मैसेज है कि पहले तो आप देखो कि अगर आपको बेटी है तो उस बेटी को इतना काबिल बना दो, इतना काबिल बनाओ, उसको आत्मनिर्भर बनाओ कि वो अपने हस्बैंड के पास जाए तो उसको मालिक फील ना करे। वो ये ना सोचे कि ये मेरा मालिक है, ये मुझे खाना देगा, ये मुझे वॉइस नहीं आ रही है अंकुर मेरी? क्लियर है, मैम फाइन हेलो, फाइन फाइन, वही सारी मैम। क्लियर है, मैं क्लियर आ है। रही आ रही। तो आप उसको ये ना फील हो कि ये मेरा मालिक है। अगर वो आत्मनिर्भर है तो उसको मालिक नहीं समझेगी, उसके घर की मालकिन बन के रहेगी और इंडिपेंडेंट रहेगी और सबको हेल्प करेगी। सेकेंड थिंग कि हम सोचते हैं कि बेटी पैदा हो गई तो चलो भाई उसके उसके लिए हम पैसे इकट्ठा कर लेते हैं और उसको दहेज में देने का काम आएगा। पहला थिंग कि आप 21वीं सदी में ये मेंटेलिटी चेंज कर दीजिए। खास करके मदर के लिए मैसेज है, जो भी पैसा है उसको आत्मनिर्भर बनाने पे खर्च करिए और आपको पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वेस्टीज ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट है और इसके बारे में जितनी भी जानकारी आप पाओगे, आप कहते हैं कि सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा भी कोई बिजनेस है जहां पे हम 1 रुपया भी लगा के अपनी सोच के मुताबिक जिसकी जितनी बड़ी गोल। तो मेरा तो कहना है कि आप बिग बिग गोल रखो, बिग थिंक रखो कि मुझे बड़ा सोचना है। 10,000 5,000 के लिए मुझे इस बिजनेस में नहीं आना है क्योंकि 10,000 5,000 तो मैं इजिली किसी को ट्यूशन पढ़ा के भी निकाल लूंगी। मेरा गोल होना चाहिए कि मुझे 5 लाख कमाना है और 5 लाख जब आप कमाओगे तो आप ट्रेनिंग के पार्ट भी बनोगे, 5 लाख के लिए मेहनत भी करोगे, लोगों को मतलब ज्वाइन करने के लिए मीटिंग्स दोगे, ट्रेनिंग में बैठोगे, फिर आप जितने भी हाथ पैर मारने होंगे ना सब मारोगे जब आपका गोल बड़ा होगा तब। अगर आप 10 लाख के लिए करोगे तो शायद आप थक के बैठ जाओगे कि नहीं 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 कर सकते, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो सबसे पहला कि लेडीज को एक चीज तो क्लियर हो गया कि हमें अपनी बेटी को शादी करने के लिए पैसे नहीं इकट्ठे करने, हमें अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितने भी पैसे हैं उसको खर्च करने अपनी बेटी के ऊपर। सेकेंड थिंग कि जो भी मदर है वो ये सोचती है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हम किसी से बात नहीं कर सकते, हमें तो ये प्रॉब्लम है, मेरे घर वाले नहीं साथ देते। तो मैं आपको बताऊं, घर वालों को सिर्फ चाहिए टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, उनको हर जरूरत की चीज पूरा करना। तो आप अपने घर को ऐसे मैनेज करिए कि आप उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए 2 से 3 घंटे वेस्टीज को दे सके। आप डेली का अपना शेड्यूल बनाइए कि 7 बजे मेरा ये है, 8 बजे मुझे ब्रेकफास्ट लग जाना चाहिए, 9 बजे ये टाइम है, 10 बजे ये करना है और घर के जो भी सामान है, इवन सॉक से लेके टॉवल से लेके, आप रात में ही सब तैयारी करके रख दीजिए और मॉर्निंग में आप फ्री रहिए। एक टाइम आएगा कि लोग आपको कॉल भी नहीं करेंगे कि आप कहाँ हो, ये सामान दो, और लोग इजी लेके हेलो अपना काम कर लेंगे। टीम, हर किसी का मैंने यहाँ पे एंटीमनी लिया और हर किसी को देखा, हर किसी के चैलेंजेस को सुना। मैं आप सभी लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि जब कभी भी आपको लगे कि इस बिजनेस में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप सिर्फ एक चीज ये सोचना कि आप सिर्फ एक यूजर हो, न कि आप एक बिजनेस। हेलो, जब आप ये सोचने लगोगे कि मैंने सिर्फ प्रोडक्ट को यूज किया और मुझे इससे कोई इनकम का वो नहीं है, तो आप वहां पे दोबारा से मोटिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस एक इतना मैजिकल है कि आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट को यूज करते करते भी आगे बढ़ सकते हो। दूसरी चीज, फिर दोबारा से आप स्टार्ट करोगे कि लोगों को कन्विंस करना है, लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है। अभी हर कोई लर्निंग मोड पे है, तो मैं यही कहना चाहूंगा, लर्निंग मोड को इतना परफेक्ट कर दो कि जब आपका अर्निंग मोड हो तो सिर्फ आपके ना चेक्स बड़े बड़े अंक में आने चाहिए। राइट? सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच टीम। हमारा सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सुनीता मैम, अगर आपको कुछ कहना चाहते हो आप तो एक बार आप कह सकते हो, या फिर वंदना मैम आप कुछ कहना चाहो। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेल्थ and keep trying. There is no shortcut to success, but there is, obviously, if you are doing hard work, success मिलेगी।
हार्ड वर्क करते रहो, पैशनेट रहो, बस। और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत सबको थैंक्स कि आज सबने बहुत ऑनेस्टली Hello? से सुना